करना नहीं चाहिए कि लेक्चर जो होता है ना बहुत एनर्जी के साथ होता है। आज का लेक्चर छोटा रहेगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा लेक्चर है। आज का लेक्चर है पॉलीमॉर्फिज्म पे। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली और मॉर्फिज्म। ठीक है। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल होता है, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है यूजेस, मतलब मॉर्फ करना, मतलब थोड़ा सा चेंज वेंज करना। ठीक है, मल्टीपल चेंजेस हम लोग कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म है ऊप्स का कंसेप्ट। ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप्स कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, तो उसको हम आज देखेंगे। तो ये क्या होता है? हम्म, उसका लास्ट में ऐसा नहीं बस प्रोग्रामिंग्स में भी एस से हम भी ध्यान नहीं दिया आज तक, प्रोग्रामिंग्स ही होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो इतना। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है जावा में दो तरीके से कर सकते हैं। एक में होता है पॉलीमॉर्फिज्म, पहले लिखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली हो गया, पॉलीमॉर, अरे मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है भाई। ठीक है। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, नाम सुने कभी? हाँ सर सुना है। होता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है। तो ये क्या है और ये क्या है हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोगों को चाहिए इनहेरिटेंस का कंसेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, पूरा इनहेरिटेंस पे बेस्ड होता है मेथड ओवरराइडिंग, और ओवरलोडिंग जो होता है इनहेरिटेंस के कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं होता है। तो उसको हम लोग आज समझेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है ना, जो मेथड का नेम होता है सेम होता है। ठीक है, मेथड का नेम सेम होता है, और मेथड का नेम सेम होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ मेथड का ही सेम नहीं होगा, उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स है, अब चीज इसको डिलीट करते हैं, समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि इसमें आपका सेम होता है, मेथड का नेम सेम होगा। सेम क्या क्या होगा? मेथड नेम, सेम पैरामीटर, ठीक है, सेम मेथड का नेम होता है, सेम पैरामीटर होता है, और सेम रिटर्न टाइप। ठीक है, इसमें कंडीशन होता है, डिफरेंट रिटर्न टाइप भी हो सकता है, लेकिन जो क्लास रहेगा वो आपका होना चाहिए बेस क्लास। तो इसको बाद में अभी नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा बाद में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग दो चीज पे फोकस करेंगे, इधर इधर इस पे अभी फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा आपको, इसको हम बताएंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया, तो ये जो मेथड ओवरलोडिंग होता है, इसमें सेम मेथड होना चाहिए, सेम पैरामीटर होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए कि आपका जावा प्रोग्राम है, यहाँ पे क्लास ए है, इसमें एक मेथड हो सकता है void m1। ठीक है, m1 नाम का मेथड हो सकता है, और एक void m1 नाम का मेथड हो सकता है। लेकिन शर्त पता क्या रहेगा? क्या? इसका पैरामीटर जो होगा ना डिफरेंट होगा इससे। इंट x ले रहा है मान के चलो, समझे? यस सर। तो मेथड का नेम सेम है देखो, तो ये कब होता है? सेम पैरामीटर कब होता है? डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, सेम मेथड नेम होगा लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया,
जैसे कि अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जो भी मेथड को रन कराना चाहोगे, तो जब ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब M1 को रन कराना चाहोगे, तो ए का ऑब्जेक्ट मान के चलो ए है, ठीक है, ए है, ए डॉट M1 करोगे, ऐसे लिख के कॉल करोगे, लेकिन जब इस M1 को कॉल करना पड़ेगा, हम लोग को ए डॉट M1 करना है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोगों को देना पड़ेगा ना, यस सर, देना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों ये हम लोगों का जो जावा प्रोग्राम का जो कंपाइलर है समझ जाएगा कि ये M1 और ये वाला M1 अलग अलग है, ठीक है, हालांकि यस दोनों का नेम जो है सेम है, ठीक है, ठीक है सर, नेम तो सेम है, लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग है। इसलिए समझ में आ गया इसको कि क्या है ये आपका जो अलग अलग मेथड है, समझ, अलग अलग। ये इतना ही है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ठीक आप है सर। मान के चलो यहाँ पे सेम पैरामीटर रखोगे, तो यहाँ पे आप और एक void M1 लिखोगे, M1 लिखोगे, तो यहाँ पे आप वापस से int x नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको या तो 2 इंट दीजिए या 3 इंट दीजिए, या तो ये जो इंट है इसका टाइप चेंज करके स्ट्रिंग कर दीजिए, स्ट्रिंग x कर दीजिए। अब भी क्या होगा, जब आप यहाँ पे a डॉट M1 कॉल करेंगे, तो ये वाला आपको कॉल करना पड़ेगा, तो आपके अंदर इसको स्ट्रिंग वैल्यू पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें यस आपने इंट पास किया, इसमें आपने इंट पास की, सर। स्ट्रिंग पास किया, इसमें कुछ नहीं पास किया, तीनों अलग अलग है, समझ में आ गया, यस यही है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टेक्निकली देख लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। प्रियांशी प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना, इसीलिए उसको बोरिंग लग रहा है क्लास। यस सर। मेरे नहीं आया अभी, ये वो तो जब कोई लैंग्वेज सीख रहा है वो नहीं आया तो क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। वो, कोई लैंग्वेज सीख रहा है वो। हम्म, नया था ग्रुप में कोई लैंग्वेज, HTML तो। हाँ HTML सीख रहा है वो, लेकिन उसमें आप एरर निकाल ढूंढने के लिए जाएंगे यार, उतना टाइम नहीं है कि उसमें कहाँ एरर ढूंढे, ठीक है। मेन मेथड हो गया, अब करते क्या हम लोग, मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, ठीक है, प्राइवेट void M1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस से अगर हम प्राइवेट void M1 लिखेंगे बिना सेम, तो यहाँ पे देखो एरर देगा, दोनों में एरर दे रहा है, रेड रेड दे रहा है कि नहीं यार सेम है इसमें, यहाँ पे मान के हम इंट x कर देंगे तो एरर दिख जाएगा दोनों में, ठीक है, प्राइवेट void M1, ठीक है, ठीक है, तीनों जो है अलग अलग हो गया। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, ठीक है, अभी तीनों को कॉल करेंगे तो o डॉट M1, ठीक है, ये वाला अलग हो गया, अच्छा ए क्यों लिखे हैं भाई, ओ होना चाहिए तो, ठीक है, ओ डॉट M1, इसके पास हम लोग को पैरामीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी पास कर दिया पैरामीटर डॉट M1, इसके अंदर स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तीनों मेथड का नेम सेम है, लेकिन हम लोग पैरामीटर पास करके डिफरेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं किसी में, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि देखो जैसे जैसे लाइन से जो दिया हुआ उसी टाइप से टाइप देना, याद है ना, पहले में M1 कॉल करेंगे, पहले में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, उसके बाद इंट है एक, ठीक है, इस तरीके से पास करेंगे, तो ये हम लोगों का हो गया, क्या हो गया, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग समझ गए,
15 मिनट में यस समझ सर, में आ गया ओवरलोडिंग क्या होता है? यस सर, समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो ठीक है, ओवरलोडिंग समझ गया। हाँ बोलिए। एक प्राइवेट है तो वहाँ पे पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता कि नहीं? पब्लिक भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। प्रोटेक्टेड आपको हम टेबल दिए थे ना, चार्ट दिए थे ना, कहाँ पे कहाँ। दिए थे। तो फिर वो हाँ, हमसे हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? वो तो हम तुमसे पूछेंगे। ठीक है सर। ये तो क्लास के अंदर है ना, इनसाइड क्लास वाला है सब ना। तो जाके चेक करिए, टेबल में मिलाइए, ट्राई करिए, प्रोटेक्टेड करके देखिए। जाके टेबल देखिए, प्रैक्टिस करिए उसको। ठीक है, ठीक है ना? तो ये ठीक आपका है हो सर। गया ओवरलोडिंग का डेमो। अब करते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग लेंगे क्लास ए। ठीक है, क्लास ए के पास एक मेथड है void void हम्म, 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 ठीक है, क्लास ए को हटा देते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग ओवरराइडिंग। ठीक है, समझ गया? यस सर। नींद आ रहा है आज, बोरिंग लग रहा है अकेले। ठीक है, कौन है जी, कौन आए हैं? कोई नहीं। कपिल शर्मा, अच्छा, वेलकम कपिल शर्मा। नए स्टूडेंट है। ओके, तो आपका बैच विंटर से चालू होगा ना, विंटर वाले सेशन से? ठीक है, अगर आप रहो, आप देखना चाहते हैं लेक्चर तो देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है स्पीड और माइलेज, जो अलग अलग कंपनी का बाइक है, ये बजाज मान के चलो, ये वाला क्लास है। ठीक है, ठीक है, तो अभी मेरे को अगर ओवरराइड करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे? ये को ये तो क्लास है ही नहीं, ओवरराइडिंग क्लास है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मेरे पास आ गया, उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा ना मेरे पास। यस सर, आ जाएगा उसका। ठीक है, प्रॉपर्टी आ जाएगा उसका। तो अभी क्या करेंगे हम लोग उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जो स्पीड लिखा हुआ है ना, जो माइलेज लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, स्पीड स्पीड ठीक है, देखो यहाँ पे भी स्पीड लिखा हुआ है। ठीक है, यस और सर। यहाँ पे भी हम स्पीड लिख रहे हैं। तो पता क्या हो रहा है, ये ओवरराइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखता हूँ। ठीक है, पहले ये मेन मेथड है, और ये मेन मेथड है। एक सेकेंड, ठीक है, ये मेन मेथड है ना। अगर मैं यहाँ पे यस। इसको थोड़ी देर के लिए ना हटाता हूँ, तो हम क्या करेंगे, बजाज एवेंजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग अगर एवेंजर डॉट स्पीड कॉल करते हैं, तो आज का लेक्चर बोर्डिंग चल रहा है ना। यस सर। देखो मैं तो हम
स्पीड वाला कॉल करेंगे हम लोगों को क्या हो जाता है। देखो क्या आ गया आउटपुट, और 118 किलोमीटर पर आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, ये इतना हाईएस्ट हम चला है 118 किलोमीटर पर आवर अपने बाइक में, इसीलिए इतना लिख रहा है, इससे ज्यादा नहीं गया था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस आपको समझ में आया, इनहेरिटेंस किस तरीके से काम कर रहा है, ध्यान से देखो। इनहेरिटेंस हो रहा है ना। हाँ सर हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सुपर क्लास बना दिए, ये वाला जो क्लास था ओवरराइडिंग डेमो, और इसको हम लोग क्या बना दिए, बेस क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जो इसके अंदर जो मेथड है स्पीड, उसको हम लोग रन किए कहाँ से किए, बजाज एवेंजर वाले क्लास से रन किए ना। हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था हमको आउटपुट में मिल गया। यहाँ इस बजाज एवेंजर क्लास में तो कोई नहीं लिखा हुआ स्पीड मेथड, स्पीड मेथड किस में है, ओवरराइडिंग क्लास वाले में है, राइट। तो वहां पे हम लोग पहले जो देखे होंगे आप, उसमें अलग अलग पैकेज बना के हम लोग कर रहे थे, इसमें हम लोग सेम जावा फाइल में दोनों क्लास लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास में भी एक मेथड बना सकते हैं स्पीड नाम का, बजाज एवेंजर वाले क्लास में। ठीक है, पब्लिक वॉइड स्पीड नाम का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं system.out.print। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 160 kmph का मीटर में रहता है, यहाँ पे ये लिखते हैं। अब हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम, देखिए अब कौन सा आउटपुट आता है, अब आ रहा है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये वाला आ रहा है, पहले ये वाला आ रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका है ओवरराइड हो रहा है, यानी कि हमारे सुपर क्लास में, यानी जो ओवरराइडिंग डेमो सुपर क्लास है, उसमें अगर कोई मेथड है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि सेम नाम के मेथड हम लोग लिख सकते हैं और उसमें अपना काम भी अपना करा सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस सुपर क्लास के मेथड का नाम यूज करेगा और उसके अंदर जो हम लोग अपना काम किए हैं वो चलेगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग चाहे ना सुपर कीवर्ड यूज करके ये भी रन करा सकते हैं, तो हम लोग सुपर कीवर्ड फाइनल कीवर्ड जब जिस लेक्चर में देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि सुपर क्लास जो है यानी ओवरराइडिंग जो क्लास है, इसको हम लोग कैसे रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग में हम लोग जो आपका सुपर क्लास है उसका मेथड, उसके मेथड का बस नाम यूज कर सकते हैं और काम अपना दे सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। अब देखो ओवरराइडिंग इसका यूज एक्चुअल में कहाँ पे, एक्चुअल वर्ल्ड में कपिल है, चला गया कपिल है। ठीक है ठीक है, तो इसका देखो एक्चुअल रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है ना, वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, मान के चलो कि एग्जांपल कि हम लोग एक प्रोग्राम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट का डाटा देना है, स्टूडेंट का डाटा हम लोगों को चाहिए। ठीक है, चाहिए मतलब हम लोग को स्टूडेंट का डाटा कहीं पे इनपुट करना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टूडेंट का क्या क्या डाटा हो सकता है, नेम, एज, ठीक है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ठीक है, फोटो, ठीक है, ये सारे डेटा हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको एक हम सुपर क्लास बनाएंगे जिसके अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज है उस नाम का मेथड रहेगा। ठीक है, सुपर क्लास में। ठीक है, वॉइड नेम रहेगा, ठीक है, इस तरीके से इतना सारा मेथड रहेगा। ठीक है, ठीक है, वॉइड एज रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा ना कि जैसे कि हम लोग जब इसको एक्सटेंड करेंगे अपने बेस क्लास में जब एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये सारे जो मेथड्स है उसको हम लोग ऑटोमेटिकली ओवरराइड करने का जो आइडिया, हम लोग प्रोफेशनली जब काम करते हैं प्रोजेक्ट पे तब आईडी रहता है, इसका मतलब ये है कि वहां पे ऐसा बहुत सारा मतलब रहेगा ऑटोमेटिकली जो है ना, इतना सारा जो मैसेज हमको मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, हम तो ये स्पीड वाला मेथड तो पूरा लिख के बनाए ना, पूरा लिख के बनाए ऐसा। जावा का एडिटर आता है, आईडी आता है, जितना भी आपका सुपर क्लास में मेथड रहेगा ना, सुपर क्लास में
एक्चुअली वो इंटरफेस में काम होता है, ओवरराइडिंग का काम इंटरफेस में होता है। इंटरफेस वाले लेक्चर में समझ में आएगा। फिलहाल समझो सुपर क्लास में जितना सारा मेथड है वो अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा, बस उसके अंदर जो चेंजेस करना है अपना, ये तो चेंजेस तो हम जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए तो हमको ये आउटपुट मिला। मेथड के अंदर आप अपना कंटेंट आप लिख सकते हैं, समझे? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा रहेगा कि ये सारा प्रॉपर्टीज अपने आप हमारे इतना जितना सारा प्रॉपर्टीज है, सारा प्रॉपर्टीज हमारे सब बेस क्लास में अपने आप मेथड बन के आ जाएगा, राइट? अब उसके अंदर आपको जो भी लिखना है लिखते रहिए, एंट्री मारते रहिए, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन क्या है, ईमेल क्या है, फोटो क्या है, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि हर एक स्टूडेंट का इतना सारा प्रॉपर्टी है, राइट? ये यस चीज सर। समझ में आ रहा है? हाँ ऑटोमेटिकली सब सर। आ गया, एक बार हम लोग सुपर क्लास में ये सब डाल देंगे, बेस क्लास में ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, ये खास करके इनहेरिटेंस में इंटरफेस के साथ बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है, मेथड ओवरराइडिंग। आईडीई क्या होता है सर? आईडीई? आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है? तो जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं ना, तो एंड्रॉइड में जो डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको आईडीई बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं जो भी हमको हेल्प करते हैं उस चीज को इजीली करने में, बहुत सारे फीचर्स उसमें होते हैं, राइट? तो उसको बोलते यस हैं हम सर। लोग आईडीई। सर एक एंड्रॉइड पर वेबिनार करते हैं, स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो पर। हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो आईडीई है, ठीक है? ये आपका लेक्चर था, इसका क्या कहते हैं उसका, ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग में जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जो हम लोग पैरामीटर चेंज किए थे, अभी देखो ये और स्पीड, ये स्पीड सेम मेथड है, मतलब नेम सेम है। इसमें अगर हम कोई पैरामीटर देंगे तो भी, तो हम लोग जब अगर हमको ओवरराइड करना है उसके मेथड को, तो वहां भी हम लोग को कुछ ना कुछ पैरामीटर उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा, ठीक है? तभी ओवरराइड होगा, राइट? यस सर। ठीक है। तो आज का जो मतलब इतना ही है। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगा जब हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा इनहेरिटेंस। क्या क्या होगा इस लेक्चर के बाद? आज तो मतलब दो तीन, इनहेरिटेंस तो किए थे हम लोग कॉलेज नहीं के। सॉरी इनहेरिटेंस बोल रहे, सॉरी, इंटरफेस करेंगे, इंटरफेस। ठीक है? इंटरफेस होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेस होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद आएगा आपका, उससे पहले होगा मतलब फाइनल कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, ये सब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक। अभी तो दो तीन लोग बंक मार दिए, तो आज समझ लो कि आज का क्लास जो है छोटा सा छोटा। कंसेप्ट क्लास था, आपको समझ में आ गया ना ये चीज? हाँ समझ में आ गया हाँ, सर। तो इससे ज्यादा अभी आज की क्लास में होगा नहीं, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि आपको मैं पूरा डिटेल देता हूँ, पूरा डिटेल बोलता हूँ, फिर हम लोग इसका यूज करने वाले हैं जब इंटरफेस हम लोग करेंगे ना, तो ओवरराइडिंग का वहां पे यूज है जब इंटरफेस हम लोग सीखेंगे, इसलिए ओवरराइडिंग मैंने आपको आज बता दिया। ठीक और है सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फाइनल कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, इंटरफेस, ये सब होगा नेक्स्ट लेक्चर से। और बताइए कोई कंफ्यूजन पिछले लेक्चर में कुछ भी तो बताइए। इसमें सर लेक्चर में सर वो एक्सेस मॉडिफाई में थोड़ा कंफ्यूजन हो, वो भी एक्सेस मॉडिफायर में आपको कंफ्यूजन है, वो टेबल देख के प्रैक्टिस करिए, टेबल। ठीक है? बेस क्लास बनाना आ गया आपको, सुपर क्लास समझ में आ गया, बेस क्लास का समझ में आ गया क्या होता है? उसका भी समझ में आ गया हो सर। गया ना? बेस क्लास क्या होता है, सुपर क्लास समझ में आ गया ना क्या होता है? हाँ, फिर यस सर। जो वो समझ में आ गया है ना, तो फिर सर वो वहाँ पर हमको दिक्कत रहा, प्राइवेट कहाँ पर लिखा, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। वहां पे आपको दिक्कत हो रहा है क्या, कहाँ पे दिक्कत, क्या दिक्कत हो रहा है? प्राइवेट यहाँ पर कहाँ पर लिखा और प्रोटेक्टेड और पब्लिक, और डिफॉल्ट कहाँ पर लगाया जाए? डिफॉल्ट तो नहीं लगाया जाएगा वो तो। देखो डिफॉल्ट प्राइवेट, देखो मान के चलो कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी प्राइवेट कर देते हैं, इस वाले क्लास में प्राइवेट कर देते हैं, तो उसको हम लोग दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मान के चलो इसको अगर हम लोग प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है? दूसरे क्लास से एक्सेस तो करेंगे इसको हम उसको, लोग दूसरे क्लास से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये तो आपका ये जो सेम मेथड है रन कर देगा, लेकिन दूसरे क्लासेस को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये तो समझ फॉर गया। एग्जाम्पल मैं इसको कर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? डिलीट कर देता हूँ और ऐप को रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, java.lang.error unresolved compilation problem, the method speed from type overriding is not visible, यानी कि ये प्राइवेट है, विजिबल नहीं है। अभी इसको हम पब्लिक कर देंगे, क्या होगा?
आ गया ना 118 इनकी इंक्रीज। यस सर, ठीक है, जो जो प्राइवेट वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। ठीक है, यस जो पब्लिक है वो सब जगह से एक्सेसिबल है, जो प्रोटेक्टेड है आपका वो आपका एक्सेसिबल सब जगह से है, केवल कहाँ नहीं है, केवल अदर पैकेज में नहीं है, राइट। ठीक है लेकिन अदर पैकेज का जो क्लास है उसको अगर हम लोग सुपर क्लास बना दे और अपने को सब क्लास बना दे तो एक्सेस कर सकते हैं, राइट। यस सर, ठीक है, और जो आपका डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट आपका अपने पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, दूसरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, राइट। हो यस गया, सर, चारों हो गया। अब बताइए कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया प्राइवेट कहाँ यूज होता है। हाँ समझ में आ गया। ठीक है ना, तो यही था आज का क्लास, बहुत ही शॉर्ट रहा, अभी तक का सबसे शॉर्ट क्लास था। तो हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर हो जाइए, अभी तक जो भी है सब कुछ कर लीजिए। 2 दिन का टाइम ठीक है, मिलेगा, संडे सैटरडे, मंडे फिर से क्लास होगा। ओके सर। इसको मैं रिकॉर्डेड